निफ्टी आज ज़ोरदार गिर के 23,900 के नीचे बंद हुआ और मेरे हिसाब से इसके साथ बहुत सारे क्वेश्चन शुरू हो जाएँगे कि 24,000 के नीचे निफ्टी कहाँ तक जा सकता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि मेरा निफ्टी पे क्या व्यू है, आप अपने इन्वेस्टमेंट के साथ क्या कर सकते हो और क्या निफ्टी शॉर्ट टर्म करेक्शन है या कुछ बड़े फॉल की शुरुआत है। तो बने रहिए लास्ट तक एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स व्हाट यू थिंक ऑफ। ओके, सो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको समझने की ज़रूरत है कि एफआई और कितना बेच सकता है? मेरे हिसाब से नोबडी इज़ आस्किंग दिस क्वेश्चन। अगर आपने मेरा संवाद का वीडियो नहीं देखा 2081 का तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में रख दिए। 1.5 घंटे का नो नॉनसेंस डेटा का वीडियो है, मैंने क्लियरली बताया है। यहाँ पे मैं फिर से इसलिए इस बार बता रहा हूँ बिकॉज़ उसका लॉजिकल रीज़न है। तो देखिए अराउंड अबाउट $800 बिलियन का इंडियन मार्केट में एफआई का होल्डिंग है, जिसमें से जो मेरी समझ है उनका कोर एमएनसी पोर्टफोलियो है 250 बिलियन के आसपास, वो कभी नहीं बेचते हैं और ये डेटा मेरे नहीं है, ये वाइडली अवेलेबल डेटा है, अगर आप वेल रेड हो तो आपको पता चल जाएगा। तो अब अगर 250 बिलियन कम कर दो तो बचेगा कितना 550 बिलियन। तो बेसिकली ये 550 बिलियन की इनकी होल्डिंग है, इसको ये कम करेंगे, तो ये पूरा कम नहीं करेंगे राउंड। तो अभी आपको ये समझना होगा कि 550 बिलियन अगर मेरे पास है, तो मैं क्या करूँगा? तो मैं अगर इमर्जिंग मार्केट में इंडिया से चाइना मेरा पैसा लेके जाना चाहता हूँ, तो मैं इंडिया में क्या 3 से 5% तक अंडरवेट हो सकता हूँ। तो अभी तक जो ट्रेंड है वो मैंने यहाँ पे दिखाया है। देखिए आप यहाँ पे नवंबर के मंथ में अभी तक 22,000 करोड़ की बिकवाली हो चुकी है। अक्टूबर में तो आप सबको पता है 1 लाख करोड़ के ऊपर तक की सेलिंग हो चुकी थी। तो अब एफआई बेचेगा कितना? 1 लाख करोड़ इज़ अराउंड अबाउट $10 बिलियन के आसपास का फिगर 11 बिलियन के आसपास। तो अगर 2 से 3% आप बेचोगे तो 16 बिलियन के आसपास का फिगर आता है। तो बेसिकली मैंने क्या किया इफ एफआईआई अंडरवेट इमर्जिंग मार्केट में इंडिया को बाय 3% देन दे आर लाइकली टू डू अ रिडक्शन ऑफ अ 16 बिलियन ऑन देयर ओवरऑल होल्डिंग। ठीक है? तो ओवरऑल होल्डिंग का 16 बिलियन का रिडक्शन आ जाएगा। तो अगर आप इसको 85 से मल्टीप्लाई कर दो सो 1,40,00,000 करोड़ का और सेलिंग पेंडिंग है, जिसमें से 22 अगर आप पकड़ के चलो तो एक 20 तो ऑलरेडी और पेंडिंग है। अब ऐसे में अगर इंडिया में और चीज़ें हो सकती है तो मैं आगे 1-2 स्टेप में बताऊँगा क्यों ज़्यादा सेलिंग भी आ सकती है। तो अगर ये 5% अंडरवेट होने का वो सोचते हैं, तो उस सूरत में 2,30,000 हज़ार करोड़ के आसपास का सेलिंग आ जाता है। तो मेरे हिसाब से दैट मीन्स दैट यू आर गोना बी टॉकिंग समथिंग। सो अगर कोई भी पूछे एफआई बहुत बेच चुका है, मेरा आंसर है शायद नहीं, क्योंकि उन्होंने अगर 5% अंडरवेट करते हैं इंडिया पे तो 200 बिलियन 2 लाख करोड़ का सेलिंग आना चाहिए राइट, जिसमें विच इज़ रफली अबाउट $25 बिलियन डॉलर्स के आसपास। तो ये फिगर्स जो है ये लार्जली आपको डे टू डे बेसिस पे रिव्यू करने चाहिए। मेरे हिसाब से 500-800 बिलियन के पोर्टफोलियो पे 5% का अंडरवेट इज़ वेरी मच लाइकली। 3 से 4% तो गिवन ही है, मतलब 16 बिलियन का सेलिंग तो और है ही है, मतलब 1,40,000 जिसमें से एक 22,000 ये महीने में और हो चुके हैं, तो 1 लाख करोड़ का और सेलिंग है और आज का फिगर सपोज़ आएगा 5 एक हज़ार करोड़ के आसपास, तो आपको समझ में आएगा कि मोटा-मोटा 1 लाख करोड़ का और सेलिंग बाकी है। तो आप ये समझ के चलिए कि एफआईआई की सेलिंग तो और पेंडिंग है। कितनी पेंडिंग? एनीवेयर बिटवीन 4 टू 5% ऑफ द ओवरऑल पोर्टफोलियो टर्न्स आउट टू बी 20-25 बिलियन डॉलर्स। सो अगला क्वेश्चन कि आज हुआ क्या? आज भई ऑल ऑफ अ सडन आपने इतनी बिकवाली क्यों कर दी? देखिए मेरे हिसाब से एक चीज़ बहुत बड़ी समझने वाली है, सेबी के सर्कुलर के बाद आपके यहाँ पे बहुत सारे एफआई आए थे। बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी, फिर निफ्टी की वीकली एक्सपायरी, फिर मिड कैप निफ्टी की वीकली एक्सपायरी, फिर फिन निफ्टी की वीकली एक्सपायरी, फिर सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी, फिर बैंकेक्स की वीकली एक्सपायरी। अब मैं एक ऐसा एफआई आया हूँ जो टैक्स हेवन से आता हूँ। या तो मॉरिशस से आता हूँ या दुबई से आता हूँ या केमैन आइलैंड से आता हूँ या तो कहीं से आता हूँ जहाँ से मेरे पास डबल टैक्सेशन ट्रीटी है। तो इंडिया में डेरिवेटिव इनकम पे मुझे टैक्स नहीं लगने वाला था। अब ये पोर्टफोलियो मैंने बाहर बनाया था, मैंने बाहर पैसा रेज़ किया था और उसको मैंने इंडिया में लाके मैं क्या करता था, मैं करता था डेरिवेटिव ट्रेडिंग। तो डेरिवेटिव ट्रेडिंग पे मुझे इंडिया में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लग नहीं रहा था, ठीक है? अब मैंने वहाँ पे लेट्स से 10 बिलियन 20 बिलियन रेज़ कर दिए और क्योंकि मेरे पास रोज़ एक्सपायरी है, तो मैं डिप्लॉय कर रहा था। अब क्योंकि मैं जेन स्ट्रीट ऑफ द वर्ल्ड या कोई बहुत बड़ा एफआई है और मुझे समव्हाट अपने को हेज भी रखना था, तो मैं क्या करता था, मेरा एक कोर पोर्टफोलियो बनाता था, जो इस होल्डिंग के अराउंड होता था और उसके बाद मैं उसके अराउंड में ऑप्शन सेलिंग करता था।
क्योंकि डेली कुछ ना कुछ चल रहा था। तो आज के दिन में बैंक निफ्टी विफिन निफ्टी की आखिरी एक्सपायरी है, कल बैंक निफ्टी की आखिरी एक्सपायरी है। तो मेरा कोर पोर्टफोलियो क्या था? आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई। और आज आप देखिए क्या हुआ है। ये निफ्टी का चार्ट है, एचडीएफसी बैंक 2.5% डाउन है। कल ये स्टॉक ऊपर गया था, आज कैसे नीचे आ गया? आप एसबीआई को देखिए, 2.5% डाउन है, और आप एक्सिस को भी देखिए 2.5%। इनफैक्ट आईसीआईसीआई वाज़ द ओनली स्टॉक, लेकिन आईसीआईसीआई भी डंप हुआ था। लेकिन आईसीआईसीआई के साथ में एक अच्छी चीज़ है कि डीआईआई इज़ ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द आईसीआईसीआई फॉर द सिंपल रीज़न इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक। सो मेरी माने द रीज़न व्हाई टुडे ऑल ऑफ अ सडन द डंप दैट वी सॉ, बिकॉज़ फाइनली अब एफआईआई डिसकंटिन्यू हो रहा है ऑन अ वीकली एक्सपायरी फॉर द फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी। तो उसकी कोर होल्डिंग बेची और उसके साथ-साथ में इन इंडेक्स की भी पिटाई की। तो आज की सेलिंग टेक्टिकल सेलिंग मानी जाएगी। निफ्टी की पॉइंट ऑफ व्यू से आपको उतना ज़्यादा नहीं समझेगा, लेकिन बैंक निफ्टी जब जाते हो और बैंक निफ्टी में जैसे ही आप कंपोनेंट देखते हो, ये मेरी स्क्रीन है जिस तरह से मैं ट्रेड करता हूँ लाइव मार्केट में और ऑल, तो मैं भाई हेवी वेट कंपोनेंट्स को ऑब्जर्व करता हूँ। तो एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई एसबीआई और आईसीआईसीआई स्ट्रॉन्गेस्ट है, फिर भी वहाँ पे सेलिंग आई। दैट ओनली मीन्स दैट एफआई अनलोडिंग देयर कोर पोजीशन व्हिच दे हैव क्रिएटेड टू ट्रेड देयर वीकली एक्सपायरी। तो आज की एक्सपायरी का ओनर्स तो मैं बोलूँगा कि सेबी की वजह से है। वीकली एक्सपायरी बंद हो रही है तो वो अपनी वो होल्डिंग कम कर रहे हैं, और मेरे हिसाब से ज़रूरी था, ये एक लॉन्गेस्ट टर्म बहुत अच्छा स्टेप है, बट इन अ नियर टर्म आज की एक्सपायरी का सेलिंग का रीज़न कोर ये हो सकता है, बिकॉज़ डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द वीकली एक्सपायरी आई एम गोना रिड्यूस माय पोज़ीशन इंटू हेवीवेट, जो मैंने इसलिए बनाई थी कि मुझे लास्ट मोमेंट पे मैनेज करने में काम आ जाए। ओके? सो आई थिंक अगला क्वेश्चन ये आता है कि मार्केट गिर क्यों रहा है। देखिए, मेरे हिसाब से आपको ये समझना पड़ेगा कि इवन दो जीडीपी ठीक कर रहा है, देयर इज अ क्लियर अर्बन कंजम्पशन स्लो डाउन। व्हाट डज दैट मीन कि अर्बन कंजम्पशन का मतलब क्या है? अगर आप अपना खुद का बिहेवियर देखेंगे तो देखिए, आप जेप्टो, जोमेटो, स्विगी, इंस्टामार्ट ये कर रहे हो, लेकिन जो लोकल किराना वाला है, वो लोकल किराना वाला कि वहाँ पे स्लो डाउन वो दिख ही रहा है। अगर आप सबकी दिवाली देख लीजिए, इतनी कोई ग्रेट नहीं हुई है। तो इट्स अ क्लियर, अगर आप 2 चीज़ें मँगा रहे थे तो आप सोचोगे कि एक ही चीज़ मँगाते हैं, एक बाद में मँगाते हैं। तो दैट इज़ अ क्लियर स्लो डाउन अक्रॉस द मेरे फ्रेंड्स या हमारे खुद के घर पे भी देखें तो हम लोग 2 बार सोचते हैं कि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, 2 बार सोचते हैं, एंड बिकॉज़ क्योंकि वो एक्सेस हो गया था। सेकंड थिंग इज़ दैट मुझे लगता है कि इस बार का जो रिज़ल्ट आया है उसमें फॉरेन ब्रोकरेजेस ने क्लियरली अपने Q2 एस्टिमेट्स ऑफ FY25, मतलब अगले साल के FY25 के एस्टिमेट्स में सबसे बड़ा डाउनग्रेड किया है। व्हाट डज़ दैट मीन गाइस? दैट दिस मीन्स क्लियरली कि बस कंपनीज़ के वैल्यूएशन बहुत अच्छे हैं, कंपनीज़ बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रही है, लेकिन उनके अर्निंग उसको कीप अप नहीं कर पा रहे। सो दिस इज़ अ वैल्यूएशन कैच अप। दिस इज़ द स्लोएस्ट मेरे हिसाब से अर्निंग इन लास्ट सो मेनी क्वार्टर। और अगर आप अर्निंग ग्रोथ की बात करो तो मुझे लगता है इट इज़ अक्रॉस द सेक्टर, कंज्यूमर्स, स्टेपल्स, अगर बैंकिंग को छोड़ के सारे सेक्टर्स में मुझे लगता है अर्निंग डिसअपॉइंटमेंट ही है बाय एंड लार्ज। एंड फॉरेन ब्रोकरेजेस ने अपने यूनिवर्स के 60-65% ऑफ द कंपनीज के अर्निंग एस्टिमेट कट डाउन किए। तो अगर मैं फॉरेन ब्रोकरेज हूँ, मैं एक साइक्लिकल स्लो डाउन देख रहा हूँ इंडिया में, मैं अर्निंग के एस्टिमेट कट डाउन कर रहा हूँ, एट द सेम टाइम अर्बन स्लो डाउन ऑलरेडी विजिबल है, एट द सेम टाइम 17 क्वार्टर में 7 स्लोएस्ट नंबर्स आपको दिख रहे हैं इन अ लॉट ऑफ दिस लैंडिंग कंपनी, स्टेपल कंपनी, एफएमसीजी कंपनी, ऑटोज इज राइट नाउ एट अ 70,000 crore वर्थ ऑफ इन्वेंट्री पाइल। बस ऐसे में इट इज़ वेरी वेरी ऑब्वियस दैट सेलिंग तो आने वाली है। तो मुझे लगता है कि मार्केट में अभी तक अर्निंग स्लो डाउन प्राइस ही नहीं था। ऊपर से हम लोग 7-8% नहीं गिरे, और आज अगर 1% और गिरे तो 9% गिरे हैं। तो फॉल उतना बड़ा नहीं है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मुझे लगता है कि गिरावट और पेंडिंग है। तो इंडेक्स इज़ अ कंपोजिशन, अगर मैं इंडेक्स की बात करूँ और अगर मैं इंडेक्स में जाऊँ, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, आईसीआईसीआई, एसबीआई, मेरे हिसाब से टीसीएस, ये कुछ ऐसे स्टॉक है जिसमें थोड़े लेवल के बाद बाइंग आ जाएगी, स्पेशली डीआईआई की, बिकॉज डीआईआई होल्ड अ वेरी मेजर पार्ट ऑफ इट। मुझे लगता है कि लार्जेस्ट सेलिंग इज गोइंग टू कम आउटसाइड द इंडेक्स, स्पेशली मिड के। और मैंने ये वो मेरे 1.5 घंटे के जो सांवत के वीडियो है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें क्लियरली बताया है कि वाई मिड कैप इज गोइंग टू, और इनफैक्ट क्या आपको पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से
सेलिंग अभी भी पेंडिंग है आउटसाइड इंडेक्स। इंडेक्स में भी मुझे लगता है एफआई अपनी पोजीशन कम कर रहा है बिकॉज ऑफ द साइक्लिकल स्लो डाउन। 17 क्वार्टर्स में सबसे स्लोएस्ट नंबर है। फॉरेन ब्रोकरेजेस आर कटिंग देयर एस्टिमेट। इट इज़ अ वेरी लाइकली रीजन जिसकी वजह से एफआई बेच रहा है। डीआई क्यों खरीद रहा है? बस 25,000 करोड़ का एसआईपी है, उसके पास कोई चॉइस नहीं है खरीदने के सिवा। उसको तो अच्छा लगता है कि जो ऊपर मिल रहा था थोड़ा बहुत नीचे मिल रहा था वो खरीदता रहेगा। लेकिन डीआई भी हल्के से खरीदेगा। व्हाट डज दैट मीन? वो लोग बेच रहे हैं, मैं मार्केट करके नहीं लूंगा, मैं ऊपर से नहीं लूंगा। आई विल वेट फॉर माई प्राइस टू कम। अगर मेरे भाव पे आएगा तो मैं खरीदूंगा, अदरवाइज मैं वेट करूंगा। तो यू हैव टू बी सेंसिबल इनफ टू अंडरस्टैंड कि इट्स अ साइक्लिकल स्लो डाउन इन अ बुल मार्केट। ऐसी चीज़ें होती है। एंड मार्केट कहाँ तक जा सकता है वो हम थोड़ी देर में चार्ट पे देखेंगे। बट बाय एंड लार्ज मुझे लगता है कि ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से मार्केट के अंदर में सेलिंग आ रही है। लेट मी नो इन द कमेंट्स व्हाट यू थिंक ऑफ दिस रीजंस। ओके, सो हम लोग अभी तक बात कर रहे थे निफ्टी की, बट लेट अस हैव अ लुक एट द ब्रॉडर मार्केट। ये है आपका, लेट मी चेंज दिस टू एनएससी इंडाइसेस सो दैट वी कैन हैव अ वेरी ब्रॉडर डिस्कशन। ठीक है, सो ये सी एन एक्स 500 है। गिरा ही नहीं है दोस्त। ये आप इसको 2020 के लो पे से जाओगे, ये वन साइड चला है। यहाँ पे थोड़ा बहुत करेक्शन आया था, और अगर आप 2023 के लो से पकड़ोगे 13,000 वाला, वो 25,000 हो गया था, तो विच इज़ वन साइड, तो उसका फॉल नहीं आया। मिड कैप कहीं भी नहीं गिरा है। इनफैक्ट मैंने 2-3 दिन पहले एक बहुत डिटेल एनालिसिस किया था, जो शायद मैं पोस्ट नहीं करूँगा मेरे खुद के लिए, कि एवरी साइकिल के टॉप के आसपास स्मॉल कैप कितना करेक्ट करता है। यू विल बी वेरी सरप्राइज। जब साइक्लिकल टॉप बनता है स्मॉल कैप में, तो 30 to 50% करेक्शन आता है एवरी साइकिल पे। और जब मीडियम टर्म टॉप बनते हैं, 2008 हो गया, या फिर 2018 हो गया, या इवन आप 2010 का ये वाला टॉप ले लो, या फिर आप 2022 का टॉप ले लोगे, 2000 को 20 के कोविड के पहले उसमें टॉप बना दिया था। तो मुझे लगता है उन सब जगह पे 70-80% स्मॉल कैप उड़ जाते हैं। ठीक है, आई डोंट वांट टू स्केयर यू, बट स्मॉल कैप मिड कैप में तो करेक्शन ही नहीं आया। तो अगर देखो एक चीज़ समझिए, अर्निंग आएगी तो ये सब जस्टिफाएबल है, ये सब फैंसी समझ में आता है। तो मुझे लगता है मिड कैप स्मॉल कैप में सेलिंग पेंडिंग है ब्रॉडर मार्केट के अंदर में। तो अगर आज मैं एक वो बंदा हूँ जिसने बहुत अच्छे लेवल पे बाय किया था, मैं एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करूँगा। और मुझे तो ऐसा लगता है इन्वेस्टर ने अभी तक प्रॉफिट बुकिंग ही नहीं की है। तो ये साल जो है आपका, ये मान के चलिए, ये साल का मतलब आने वाला 25, मुझे लगता है मार्केट स्लो रहेगा। बहुत ज़्यादा वन साइडेड मार्केट नहीं रहेगा। और मार्केट के अंदर में वो पुल बैक्स रहेंगे। यू नीड टू हैव, और मैंने एसेट एलोकेशन भी मेरे वो 1.5 घंटे का वीडियो में बहुत ही क्लियरली बताया। यू नीड टू हैव अ फिक्स इनकम एक्सपोजर टू द ट्यून ऑफ अबाउट 45% ऑफ योर पोर्टफोलियो। इक्विटीज़ में लार्ज कैप में ज़्यादा रहना है, स्मॉल एंड मिड कैप में। और क्योंकि मुझे लगता है वहाँ पे सेलिंग आएगी, बायर ही नहीं होंगे। जो होंगे वो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं। डीआई, डीआई का क्या है, जब तक मैं एक रिटेल हूँ, मैं तब तक एसआईपी कर रहा था, या मैं तब तक पैसा डाल रहा था जब तक रिटर्न बन रहा था। जैसे ही 1 क्वार्टर या 2 क्वार्टर नहीं आएगा, एक बार के लिए मैं हाथ रोकूंगा, और फिर उनका भी बाइंग कम हो जाएगा। तो फिर क्या होता है, बेयर मार्केट में एक डिसअपॉइंटमेंट होता है, और वो डिसअपॉइंटमेंट की सिचुएशन के अंदर में मुझे लगता है कि यू नो मार्केट थोड़ा सा अपने आप से ही अपने वेट से नीचे आ जाता है। तो आई एम नॉट ट्राइंग टू स्केयर, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से दैट सारे, अगर स्मॉल कैप या मिड कैप के आप हिस्टोरिकल चार्ट्स देखे होंगे, तो आपको समझेगा कि जब भी साइक्लिकल टॉप्स बनते हैं, हम 30 से 40% तक का करेक्शन तो देखते हैं। और सम केसेस में हमने उससे ज़्यादा भी देखे हैं। तो 25, तो अगर टॉप से पकड़े, ये मिड कैप का चार्ट है, तो टॉप 60,000 का था और अभी 54,000 है। मेरे हिसाब से 45,000 तक का तो मिड कैप गिवन ही है। मतलब 55,000 का जो आपका सी एन एक्स मिड कैप है, उसमें 10,000 पॉइंट की और डाउन साइड है। लुकिंग एट द प्योर चार्ट, अभी मैं अब निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट पे जाऊंगा। लेकिन बाय एंड लार्ज मुझे लगता है कि ब्रॉडर मार्केट में दिक्कतें हैं। और हम इस व्यू को अंडरमाइन कर देंगे, हम घूम जाएंगे जब मार्केट घूमेगा। लेकिन मार्केट जब तक नहीं घूमता है, तब तक ये बैक ऑफ द माइंड रख के चलिए कि ये साल स्लो हो सकता है, मार्केट थोड़ा और नीचे आ सकता है। एंड वी शुड बी रेडी फॉर द वैल्यूएशन करेक्शन अक्रॉस द सेक्टर्स। सो फाइनली आते हैं निफ्टी पे। मेरे हिसाब से निफ्टी सबको जानने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तो देखिए, जो अभी मैंने चार्ट दिखाया है स्क्रीन पे, आपको समझ में आ गया होगा। ये जो लार्ज चार्ट है, इसको हेड एंड शोल्डर बोलते हैं। हेड एंड शोल्डर, तो दोनों साइड, दिस अ कॉपी बुक हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन है। और मेरे हिसाब से जिस तरह का ब्रेकडाउन है, आप ऐसा मान के चल सकते हो कि इसका टारगेट आपका जो 4 जून का इलेक्शन का लो था वो बनता है, विच इज़ समवेयर अराउंड 21,800 के आसपास। तो ये आपका राइट शोल्डर, ये लेफ़्ट शोल्डर, ये आपका हेड है,
ये नेकलाइन थी, ये आज के क्लोजिंग सेशन में ये क्लियरली ब्रेक डाउन हो चुका है। और व्हाट डज़ दिस मीन कि इसका जो टारगेट है, मैंने ये डिस्टेंस को नीचे में प्रोजेक्ट किया है यहाँ से। सो इट इज़ गिविंग मी अबाउट दिस लो इज़ समवेयर अराउंड 21,600 21,800 के आसपास। तो मुझे लगता है कि यहाँ से है थोड़ा सा निफ्टी में पेन। और निफ्टी में इतना बड़ा ब्रेकडाउन है तो मेरे हिसाब से आपको जल्दी नहीं करनी चाहिए खरीदारी करने के लिए। और जैसे ही हम 23,800 तोड़ेंगे तो मुझे लगता है मार्केट में वो प्रॉब्लम आएगी। तो एफआईआई की सेलिंग तो सारे पर्सपेक्टिव को अब मैं रखता हूँ कि क्यों मार्केट गिर सकता है। एफआईआई की सेलिंग क्यों? क्योंकि उनको यहाँ से पैसे निकालने हैं। क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि साइक्लिकल स्लो डाउन है, अर्निंग डाउनग्रेड है, स्लोएस्ट 17 क्वार्टर ऑफ अर्निंग है, फॉरेन ब्रोकरेजेस आर डाउनग्रेडिंग देयर अर्निंग एस्टिमेट्स। एट द सेम टाइम हम खुद भी देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर में वॉलेटिलिटी है, निफ्टी में चार्ट पे ब्रेकडाउन है, स्मॉल कैप में भी उतना बड़ा करेक्शन नहीं आया, मिड कैप में उतना बड़ा करेक्शन नहीं आया है। निफ्टी अगर टूटता है तो सबसे पहले मैं क्या बुक करूंगा? जहाँ पे प्रॉफिट है, तो मुझे प्रॉफिट स्मॉल कैप और मिड कैप में ही है जो 4-5x हो गए हैं, तो मैं उनको बुक करूंगा। तो मुझे लगता है इन्वेस्टर्स की सेलिंग थोड़ी बहुत और आएगी, एफआई की सेलिंग थोड़ी बहुत आएगी। और निफ्टी का यू नो ये इस पैटर्न का ये टारगेट है। ओके, जब मैं ये बोल रहा हूँ कि हेड एंड शोल्डर है, मुझे लगता है कि 24,500 ये लेवल निकलेगा, तब मैं ऐसा बोलूँगा। अगर ये लेवल निकलता है 24,500 का, उसके ऊपर मैं बोल दूंगा कि हमारा व्यू, ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है वो फेल हो गया। हमारा व्यू तो क्या है, हम अपना व्यू कुछ नहीं ले रहे ना, जो चार्ट दिख रहा है उसका व्यू ले रहे हैं। चार्ट पे ब्रेकडाउन है वो हम बोल रहे हैं, वी आर सेइंग। एंड ये चीज़ मैं 6 महीने पे टीवी पे भी बोल रहा था, मैंने दिवाली पे भी बोली थी, थोड़े दिन पहले मैंने मेरा जो यूट्यूब वीडियो किया था उसमें भी किया था, मेरे रील में भी मैं कॉन्स्टेंटली यही चीज़ बताता हूँ कि जो है वो आप वो बोलिए, मार्केट घूम जाता तो आपको घूमना पड़ेगा। तो इस वक्त मेरे हिसाब से 24 के नीचे और 23,800 टू बी प्रिसाइज के नीचे 21,600 तक के टारगेट निफ्टी पे बनते हैं। दैट इज़ व्हाट चार्ट इज टेलिंग मी राइट नाउ। ओके, सो अब बात करते हैं कि व्हाट डज दिस मीन फॉर इन्वेस्टर। ट्रेडर तो मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म में घूमता है, तो देखिए शॉर्ट टर्म में मेरे हिसाब से वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी। मैं बोलूँगा कॉशियस अप्रोच रखिए, और यू शुड बी प्रिपेयर टू सी वॉलेटिलिटी। लॉन्ग टर्म मुझे लगता है कि पोटेंशियल बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है, लेकिन कई बार क्या होता है स्मॉल और मिड कैप में करेक्शंस बड़े हो जाते हैं, तो आपको अच्छे लेवल्स मिलते हैं, तो यू नीड टू हैव अ सब्सटेंशियल कैश। तो मेरे हिसाब से जो मैंने स्ट्रेटेजी डिस्क्लोज की थी, 45% ऑफ द एक्सपोजर फिक्स इनकम में था, और उसमें भी हमने 10% कैश रखा हुआ था। तो वो फिक्स इनकम आपको नीचे मिलेगा। और एनीवेयर मेरा ऐसा व्यू है कि अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा तो लॉन्ग ड्यूरेशन बॉन्ड में आपको पैसा बनेगा, इक्विटी में लार्ज कैप में एटलीस्ट कम टूटेगा। सो एक्सपोजर टुवर्ड्स आपको कम रखना चाहिए, व्यू थोड़ा लॉन्ग टर्म रखना चाहिए। करेक्शंस आने वाले हैं, करेक्शन मैंने 2006 देखा है, 8 देखा है, 12 देखा है, 15 देखा है, 18 देखा है, कोविड भी देखा है। मैं काफ़ी टाइम से मार्केट में हूँ, करेक्शंस आते हैं। इन करेक्शन में अगर आप बाय करते हो तो आप लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाते हो, लेकिन आपको इन करेक्शन में ख़त्म नहीं हो जाना है। तो आपको पोर्टफोलियो, तो आपको पैनिक नहीं करना है मेरे हिसाब से। रीअसेस करिए अपने पोर्टफोलियो को, हाई रिस्क एक्सपोजर है वहाँ पे थोड़ा कम कर दीजिए, वो नीचे मिलता है आपको, क्योंकि एमएफ बेचने नहीं वाला है। एक चीज़ समझिए, एमएफ खड़ा ही रहेगा, तो देयर विल गोना बी इनफ लिक्विडिटी फॉर यू टू इनफैक्ट वो। लेकिन वो कौन से स्टॉक्स खरीदेगा? जहाँ पे फंडामेंटल अच्छे हैं। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू बी इन द स्टॉक्स जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, जहाँ पे जेन्यून स्टोरी है, जहाँ पे अर्निंग बैक्ड है। और मुझे लगता है कि कुछ ऐसे सेक्टर्स होंगे जहाँ पे बहुत दिक्कत आ सकती है, तो उन सेक्टर्स से दूर रहिए, वहाँ पे वॉलेटिलिटी रह सकती है। और अगर आप टेक्निकल की मानो ट्रेडिंग थे, तो 23,800 इमीडिएट सपोर्ट है जो अभी हम जहाँ पे है। अगर वो टूटता है तो हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन मानेंगे, 21,800 अगला सपोर्ट है। तो मेरे हिसाब से ये बाय एंड लार्ज व्यू बन सकता है। सो रैप अप करने के लिए मैं बोलूँगा, आज थोड़ा सा वॉलेटाइल लगेगा, आपको लगेगा मार्केट बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन लॉन्ग टर्म शायद हम इंडिया अभी भी अच्छी है, हाईएस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, कंजम्पशन है हमारे यहाँ पे, सो मच ऑफ थिंग हैपनिंग, गवर्नमेंट स्टेबल एंड ऑल दिस थिंग। शॉर्ट टर्म मुझे लगता है 1 से 2 क्वार्टर का पेन रहेगा, शायद ये एक्सटेंड करे तो 3 क्वार्टर रहेगा। लेकिन मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में अगर आप अच्छे सेक्टर में हो तो वो भी दिक्कत नहीं आएगी। टेक्निकली मार्केट वीक है, एफआई की सेलिंग कंटिन्यू रह सकती है, लेकिन गॉड फॉरबिड हमारे पास डीआई है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा आप ऐसा मान के चल सकते हो लोअर लेवल पे बाइंग आएगी। योर जॉब एज एन इन्वेस्टर, दिस इज अ फॉर इन्वेस्टर, इज टू लुक आउट फॉर दोस लॉन्ग टर्म स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स जो अच्छे वैल्यूएशन पे नीचे मिलेंगे। ट्रेडिंग में मुझे लगता है कि नीचे के लेवल आ सकते हैं, और अगर आप लिवरेज हो तो लिवरेज ना करें, और आपको साइक्लिकल स्टॉक से थोड़ा सा परहेज करना पड़ेगा। तो लेट मी नो इन द कमेंट व्हाट यू थिंक ऑफ दिस वीडियो। मैं डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैंने जो फैक्ट्स थे वो प्रेजेंट किए हैं। अगर कुछ घूमेगा तो आई विल डू द
again this kind of a video, and let me know in the comment what you think about overall my view. Thank you so much, and until we see you next time, happy investing.